और आलम साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो तारीफ की मोहताज नहीं है। आजकल इनकी बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं और वायरल होने की बड़ी वजूहत है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वो वाहिद डिप्टी डायरेक्टर होंगे जो इस वक्त आपको मार्केट में चलते फिरते नजर आएंगे। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव है और उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो पेरेंट्स हैं और बच्चे मतलब भी अफोर्ड नहीं कर सकते। हम उन्हें फ्री बुक्स देते हैं, हम फ्री यूनिफॉर्म्स देते हैं और ये मैं लिटरली आपको सही बात बता रहा हूं। अब देखिए, हम इस नोट पे करेंगे कि अगर विजन हमेशा ट्रांसफर होता है तो सीएम पंजाब जो है हमारी, उनका विजन आ रहा है तो उनके लोग भी काम कर रहे हैं। वैसे अभी हमें जो हमारे आलम साहब हैं इन्होंने इस बात का इज़हार किया कि काम तो हम वैसे भी करते हैं और वैसे भी, लेकिन जब हमारे जो बड़े हैं अपने विजन के साथ हमारी तरफ देखते हैं तो फिर हम उस विजन को उसी तरह से करते हैं। तो थैंक यू सो मच सीएम पंजाब कि आपके विजन ने यहाँ तक लोगों को पहुँचा दिया कि आज हम फ़ख्र से सरकारी इदारों को ओन करते हैं। तो होपफुली मैं उन सब लोगों से मुखातिब हूँ जिनके बच्चे अभी मैट्रिक से निकल रहे हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस को ज़रूर विज़िट करें और वहाँ पे अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं। इतनी फैसिलिटेशन आज के वक्त में आपको जी, मैं हूँ शाज़िया नौरीन खान और हम बात कर रहे हैं हम सब की बात में। तो आज आइए आपकी मुलाकात कराते हैं हम डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस बहावलपुर। और आलम साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो तारीफ की मोहताज नहीं है। आजकल इनकी बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं और वायरल होने की बड़ी वजूहत है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वो वाहिद डिप्टी डायरेक्टर होंगे जो इस वक्त आपको मार्केट में चलते फिरते नजर आएंगे। ऐसा कभी हुआ नहीं। बहावलपुर में हमेशा डायरेक्टर्स को, डिप्टी डायरेक्टर्स को उनके ऑफिस में देखा गया है जो बड़े एसी के कमरों में बैठे और सुकून कर रहे हैं। बट क्या ऐसी वजह है कि आलम साहब जो हैं वो इस वक्त मार्केट में हैं और अपने एक विजन और मिशन के साथ क्यों आगे बढ़ रहे हैं? क्या इनको ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है? कट करके हम आते हैं जनाब डिप्टी डायरेक्टर के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा सलाम। सॉरी मैंने कुछ ऐसी बातें कर दी, शायद आपको पसंद आई हो, लेकिन मुझे लगता है कि यू आर डूइंग गुड और आप जो कर रहे हैं ऐसा कोई और नहीं कर रहा था। तो ये तारीफ सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होती है जो मुश्किल काम कर रहे हैं या जो मैदान में उतर के काम करते हैं। तो टास्क तो सबको मिलते हैं, आपको गवर्नमेंट टास्क देती है तभी आप करते हैं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, इस टास्क को आपने मुजाहिद की तरह से क्यों कबूल और किया? सादा सा इसका आंसर ये, एक तो मेरी ये प्राइवेट ड्यूटी है और रिज़्क़ हलाल कमाना हर शख्स की ख्वाहिश होती है। मेरी भी बड़ी विश है कि मैं अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाऊं और इस सिलसिले के अंदर जो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ख़ास तौर पे हमारे जो HED है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो मुझे जिस तरह की भी ड्यूटीज़ असाइन कर रही है, मेरी पूरी की पूरी कोशिश है कि मैं उसे इंतहाई ऑनेस्टली और हार्ड वर्क के साथ उसके ऊपर में। अच्छा, एक इम्प्लीमेंटेशन होता है, एक होता है कि आप उसके लिए जी जान लगाते हैं। हमने देखा कि आप अपनी वीडियोस में लोगों से बात कर रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, इवन स्कूल्स के बाहर खड़े हुए हैं। तो क्या आप समझते हैं ये अमल आपको मार्केट में इन कर देगा? जबकि आजकल मार्केट में बहुत कुछ हो रहा है, आपके पास क्या ऐसे तमाम हरबे मौजूद हैं कि एक ऐसी चीज़ जो आवाम के लिए अच्छी है आप उसको पॉजिटिव बना रहे हैं? क्योंकि हम समझते हैं कि गवर्नमेंट के इदारों के बारे में कॉन्सेप्ट है, पर इधर पढ़ने की क्या जरूरत है, यहाँ तो पढ़ाई नहीं होती। तो इस एक जो हर्डल है या इस बाउंड्री को आप कैसे हल करेंगे? अच्छा, पहली बात तो ये है कि सरकारी कॉलेजेस, म्यारी कॉलेजेस, ये नारा मेरा नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का दिया हुआ नारा है। ये मेरे सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का दिया हुआ ये नारा है। तो मैंने इस नारे ने मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया कि म्यारी कॉलेजेस की डेफिनेशन क्या है, हम कौन कौन से म्यार हैं हमारे पास जो वाकई हमारे कॉलेजेस म्यारी कहलाते हैं। तो उसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मैग्निफिशेंट है, ठीक है ना। हमारे पास प्ले ग्राउंड्स भी हैं, हमारे पास IT लैब्स भी हैं, हमारे पास लाइब्रेरी, लाइब्रेरीज में कन्वर्ट करने जा रहे हैं हम उसे, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास जो प्रैक्टिकल्स करने के लिए तमाम लैब्स हैं, कंप्यूटर्स हैं हमारे पास जो न्यू जनरेशन वाले, और इसके अलावा भी बहुत सारी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं। हमारा स्टाफ बड़ा हाईली क्वालिफाइड है जिस पर मुझे बड़ा ट्रस्ट है। और इसके साथ साथ जो है वो मेरा ख्याल है कि इश्यूज हर जगह होते हैं, लेकिन हमारे इश्यूज HED के इश्यूज बहुत कम है, माइनर इश्यूज है। लेकिन जो आपका बुनियादी क्वेश्चन है कि इसको मैं क्यों मतलब इतना ज़ाती हद तक कर रहा हूँ, वो उसका
सिंपल जवाब ये है कि हमारा जो वीएन है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का वीएन है, सेक्रेटरी साहब का वीएन है, मिनिस्टर साहब का वीएन है, वो बड़ा क्लियर है कि हमने इनरोलमेंट को बढ़ाना है और किस तरीके से हमने इनरोलमेंट बढ़ा के अपना जो हमारा ऑलरेडी इमेज बहुत अच्छा है उसको बेहतरीन कैसे करना है। तो मैंने सोचा कि मोबिलाइजेशन मैसेज तक बहुत ज़रूरी है। जब तक कि हम अपना पैगाम पेरेंट्स तक नहीं पहुंचाएंगे, हम बच्चों तक नहीं पहुंचाएंगे, तो हम किस तरीके से मार्केट के अंदर जो है वो कम्पीट कर सकते हैं। और मार्केट को कम्पीट करने की जो मैंने एक तरीका देखा कि अमली तौर पर जब तक कि मैं खुद नहीं जाऊंगा और एक एग्जाम्पल लोगों के लिए क्रिएट नहीं करूंगा, जैसे मैं ईदगाह में मैं खड़ा हो गया और मैंने कहा मुझे 2 मिनट चाहिए और तमाम लोगों ने उसे बड़ा अप्रिशिएट किया और मुझसे बाद में 4-5 लोगों ने रब्ता भी किया कि हमने अपने बच्चों को मतलब भी लेकर जाना है। इस तरह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मैं गया और तहसील कोर्ट्स में गया, तो बाकायदा तौर पर वकला हमारे पास आए और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने बच्चों के एडमिशन्स भी करवाए। मैंने अपनी बेटी का एडमिशन भी ये गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज DMR में करवाया है। उसकी देखे देखे मेरे बहुत सारे प्रोफेसर्स ने भी एडमिशन्स करवाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इवन कि हमारे 2 एक ऐसे प्रिंसिपल्स हैं हमारे पब्लिक कॉलेजेस के, उन्होंने भी अपने बच्चों को ये पब्लिक कॉलेजेस में एडमिशन करवा देखिए आलम साहब, आप तो मुझे लग रहा है आप मार्केट को बिठाने वाले। नहीं, मार्केट देखें जी, एक पंजाबी की एग्जांपल है कि मैदान सबके लिए बराबर होता है भागने के लिए, और उस मैदान में हम पॉजिटिव कंपटीशन चाह रहे हैं। असल में होता है यहाँ पे यही रहा है। सवाल तो बहुत होंगे लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन नजर आता है वो यही है, आमतौर पे गवर्नमेंट शायद उस इतना इंटरेस्ट लेवल शो नहीं कर रहा था। ये इंटरेस्ट लेवल चूंकि अभी क्रिएट हुआ है और आपकी वजह से इसने बहुत तेजी पकड़ ली है, तो मुझे लगता है, आपको लगता है कि आप वो सारा, क्योंकि आपकी वर्किंग वक्त से पहले होनी चाहिए थी, आपने की, या आप अब शुरू कर रहे हैं? मतलब मुझे आपकी जो वर्किंग का अंदाज़ा होना चाहिए, क्योंकि आपने एक टास्क भी पूरा करना है पॉजिटिवली। तो जो हमारी मार्केट की वर्किंग होती है वो पहले से हो जाती है, मतलब वो ऑलमोस्ट 3 months बिफोर दे आर डूइंग ऑल थिंग्स। वो जाते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं और सब। तो आपने इन सारी मार्केट के जितने ये उनके हरबे हैं, क्या आपने इनका इस्तेमाल किया? पहली तो बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जी, वो ये है कि हमारी जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है और हमारे सेक्रेटरी आर एजुकेशन डॉक्टर फरक नवीद साहब है, वो हमारी मीटिंग्स कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है। हमारी कोई 2 माह पहले भी हमारी एडिशनल सेक्रेटरी आजम साहब, उन्होंने हमारी मीटिंग ली है, हमारे DPIs ने ली है। तो उन्होंने एक ही बात की है कि भी आप, हमारा जो स्टेक होल्डर है वो हमारा बच्चा है। जब तक कि हम अपने बच्चों को सही तौर पर नहीं पढ़ा सकेंगे और बच्चों पर सही तौर पर वर्क नहीं कर सकेंगे, तो हम कॉलेजेस की इमेज को कैसे बेटर कर सकते हैं। लास्ट ईयर में जी हमारी एनरोलमेंट तकरीबन 16,000 थी, जो बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह 25,000 हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर की मैं बात कर रहा हूँ, 7,000 हमारा एडमिशन बढ़ा है। लेकिन इशू जो मेन है वो ये है कि हमने मार्केट को कम्पीट कैसे करना है। हम क्या लेट हो गए हैं? हम बिल्कुल लेट नहीं हुए। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट ने हमें वाज़ेह तौर पर कहा है कि भी आप एडमिशन बच्चों के स्टार्ट कर लें, जब कभी कोई लेट होते थे। अब हम इनरोलमेंट परमानेंट बेसिस पर कर रहे हैं। उसके अलावा बच्चों को तमाम की तमाम हम सहूलतें दे रहे हैं, हाईली क्वालिफाइड स्टाफ दे रहे हैं, हम मॉनिटरिंग उनकी बड़ी तेज़ कर रहे हैं। उसके अलावा हमने एक ग्रुप बनाया है फर्स्ट ईयर की इनरोलमेंट, यानी फर्स्ट ईयर की क्लासेस का ग्रुप, यानी व्हाट्सएप ग्रुप। उस पर हम डेली अपने टीचर्स की एक्टिविटीज़ को नोट करते हैं, ठीक है ना, और फीडबैक लेते हैं, और पेरेंट्स को हम कॉल्स कर रहे हैं कि भी आज आपका बच्चा या आज आपकी बच्ची क्यों नहीं हमारे कॉलेज के अंदर आई। तो इस पर मेरी जो जितनी भी टीम्स हैं जो मैंने बनाई हुई कॉलेज लेवल पर, प्रिंसिपल्स और वाइस प्रिंसिपल और हमारे टीचर्स जो हैं, उन्हें मैंने इन्वॉल्व किया हुआ है कि भी आप डेली मुझे फीडबैक दें, और उस पर मैं काम कर रहा हूँ। बाकी जो सोशल मीडिया की बात है, वो आजकल आपको पता है कि ये दौर इस तरह का है, जब तक कि हम लोगों के पास टाइम नहीं है, ठीक है ना, लोग बहुत बिजी हैं, पैसा कमाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है, इकोनॉमिकली तौर पर लोग थोड़े से वो स्ट्रॉन्गर नहीं रहे। तो क्या है कि पेरेंट्स तक हम सोशल मीडिया के जरिए अपना पैगाम दे सकते हैं। तो बेस्ट वे ये है कि हम अपना पैगाम सोशल मीडिया के जरिए उनको दें। सही। और उसका मैं एक यूज़ कर रहा हूँ, और यकीन करें जब मैं ये यूज़ करता हूँ, मेरी ये नीयत में शामिल नहीं होता ये मेरी कोई वीडियोस वायरल हों, ये तो आपने कहाँ से देखी और मुझे बुला लिया, ये आपकी मेहरबानी है। वरना मेरी नीयत सिर्फ यही है कि हमारा पैगाम मैसेज तक जाए, आवाम तक जाए कि नहीं, जो हमारे सरकारी कॉलेजेस, बेसिकली हमारे सरकारी कॉलेजेस जो हैं वो पब्लिक कॉलेजेस हैं, मींस पब्लिक के टैक्सेस से बने हुए, पब्लिक ने उन्हें बनाया है, ठीक है ना।
और उनके हमने अपनी ओनरशिप खत्म कर दी है। हम कहते हैं कि नहीं, ये तो जी वहाँ पढ़ाने वालों के कॉलेजेस हैं या वहाँ के प्रिंसिपल्स के कॉलेजेस हैं, ठीक है ना। अगर अगर ज्यादा ओवर रहा बोलूँ तो तो ये है कि नहीं, बेसिकली तो इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं, ठीक है ना, उनकी कॉलेजेस है ना। हम अगर हमारा प्रिंसिपल या हमारा जो टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ अगर तनख्वाहें ले रहा है, सैलरीज ले रहा है, तो वो किस बुनियादों पर ले रहा है? बच्चों को हम अच्छा पढ़ाएंगे, बच्चों को ऊपर अच्छा काम करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला हम ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क पाकिस्तान की खिदमत भी कर सकते हैं और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को हम बढ़ा सकते हैं। आलम साहब, बहुत खुशी हुई मुझे आपकी बातें सुन के, और इस बात का यकीन भी हो गया है कि आने वाले वक्त में हमारा गवर्नमेंट लेवल जो है वो प्राइवेट सेक्टर को फेल कर देगा। अच्छा, फेल का लफ्ज़ इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्राइवेट सेक्टर कोई हमारे लिए कोई अलग सी कहीं औलाद हो गई। इसका मतलब ये है कि अब हमारी जो आम नॉर्मल हमारी आवाम है वो बेहतरीन पढ़ सकेगी, अगर उनको इस बात का एहसास हो गया जो आप उन्हें समझाना चाह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट के जो फीसेस होते हैं, जो ड्यूज होते हैं, उसमें कितना फ़र्क है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि प्राइवेट सेक्टर के बारे में मैं बात बता दूं। प्राइवेट सेक्टर को हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ही रजिस्ट्रेशन देते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। हम उन्हें ओन करते हैं, हाँ, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, सही, ठीक है ना, और वो बच्चों को अच्छा पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो यानी मार्केट में जो भी दे रहे हैं तो एक पॉजिटिव चीज़ है ना, एजुकेशन ही दे रहे हैं ना जी, इल्म, जी कंपटीशन बढ़ नहीं, रहा इल्म दे रहे हैं बच्चों को, वो लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, ठीक है ना जी, जो जो रोजगार और टैक्सेस भी पे कर रहे हैं। हमारा उनके साथ कोई मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला देखें, मैं लेट मी क्लियर, हमारा मुकाबला जो है वो एजुकेशन को प्रमोट करना है कि कौन ज्यादा से ज्यादा इसका, जैसे मतलब भी हम कहते हैं ना कि नेकी के कामों में आप आगे बढ़ें, तो हम चाहते हैं कि हम नेकी के कामों में उनसे भी आगे बढ़ जाएं, हम क्यों पीछे रह जाएं। तो यही बात है। बाकी आपने जो बात की है मतलब फीस की, हाँ, कि फीस जो है उनकी मतलब भी जो है वो ज्यादा है। देखिए, उनकी उनकी अपनी प्रायोरिटीज है और उनका अपना एक्सपेंडिचर्स है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की फी ना होने के बराबर है, 7,000 8,000, इससे भी कम शायद साल में, साल की फी। अच्छा, और उसके अलावा हम ट्रांसपोर्टेशन फ्री दे रहे हैं, ठंडा पानी फ्री दे रहे हैं, ठीक है ना जी। और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं लेते, ठीक हो गया, ठीक है ना जी। और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ्री बुक्स दिए हैं। हमारे बुक्स के बैंक्स बने हुए हैं हमारे कॉलेजेस के अंदर, ठीक है, जो बच्चे फ्री मतलब भी अफोर्ड नहीं कर सकते, सही, हम उन्हें फ्री बुक्स देते हैं, फ्री यूनिफॉर्म्स देते हैं। ठीक और है। ये मैं लिटरली आपको सही बात बता अब रहा देखिए हूँ। आलम हाँ साहब, जी, ये एक जो कॉन्सेप्ट है, हाँ जी, अगर हम देखें, मैं आप लोगों को वाजे कर देना चाहूँ, क्योंकि हम बात करते हैं हम सबकी बात और हर दिल की आवाज़। गौर से देखिए कि 7,000 रुपया साल का, इसके अलावा आपके पास बुक बैंक मौजूद है, यूनिफॉर्म फ्री है, बसेस आपको फ्री मिल रही हैं, आपके पास हर वो सहूलत है जो बेहतरीन प्राइवेट सेक्टर में मौजूद है। तो क्यों नहीं हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ जाएं? क्यों हम ये सिर्फ सोच के बैठे रहे दिमागी तौर पे कि फलाने की बच्ची ने उधर पढ़ा था तो हमारी बच्ची भी उधर पढ़ेगी? इस चीज़ से हमें बाहर निकलना होगा। अच्छा आलम साहब, आखिरी सवाल आपसे पूछना है जो अच्छा, मुझे इसमें मैं वैसे चिट चाट के तौर पर आपको बता दूं कि जब मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाना चाहा, तो मैं तो क्योंकि एम्प्लॉई हूँ, सही, मैंने कहा जी करवा लें। मेरी बेटी कहती बाबा ठीक है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया मेरी मिसेज ने सही, और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने, ठीक है, डॉक्टर शराफत साहब ने। ओके, उन्होंने मेरी मिसेज को समझाया कि हमारे अदारे बहुत अच्छे हैं, आप हम पर ट्रस्ट करें। सही। मैं एज अ पेरेंट बात कर रहा हूँ, एज अ वो डीडी से मैं बात ये नहीं कर रहा। सवाल ये चिट चैट इसीलिए हुई थी कि ये तो पता चले कि आपका बच्चा हाँ किधर जी, पढ़ रहा है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैंने बेटी से कहा था कि आप एक दफ़ा जाएं सही, और जाके देखें। तो मैंने उसे 2 क्वेश्चंस किए आते हुए। मैंने कहा जी आपके साथ कोई खुसूसी मतलब तवज्जो तो नहीं दी जाती कि ये डीडीसी की बेटी है तो उस पर तवज्जो। उनके नहीं बाबा, मुझ जब मैं आई हूँ तो उसके बाद बहुत सारी बच्चियां जिनके मार्क्स मुझसे भी ज्यादा है, सही, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर आ गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमारा वहां पर बड़ा हेल्दी कंपटीशन है। उस हेल्दी कंपटीशन का ये फायदा हुआ है कि हमारी क्लास भी बढ़ना शुरू हो गई है और हमारी जो टीचर्स हैं वो सबके साथ इक्वल सलूक करती है, सबको उसी तरह एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व करती हैं, स्टडीज करवाती हैं जैसे कि कोई मतलब भी एक आम पेरेंट्स के बच्चे या मेरे बच्चे पढ़ा रहे हैं। और मैं उनके मामला में इंटरफेयर भी नहीं करता, लेकिन मैं फीडबैक जरूर लेता हूँ कि कैफियत पे ओवरऑल माहौल कैसा जा रहा है।
सही, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है जी वो। मैं और बिल्कुल। जो है वो प्रॉपर टेस्टिंग भी टेस्ट भी हो रहे हैं, उसके कंडक्ट हो रहे हैं, हम्म और अल्हम्दुलिल्लाह स्टडीज़ भी अच्छी हो रही है। सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा जी, हम्म मेरे पास 23 कॉलेजेस हैं। हम्म, मैं 23 कॉलेजेस में 1 बाय 1 करके वहाँ विजिट करता हूँ, माशाल्लाह। ठीक है ना। और मैं, यकीन करें आप, एक बात कहनी नहीं चाहिए, मैं चौकीदारों को फ़ोन करके पूछता हूँ कि आज कौन सा क्या हुआ? प्रोफेसर आया है और कौन सा प्रोफेसर नहीं आया, नहीं नहीं, हम क्योंकि देखो, चौकीदारों को पता होता है कि कौन आया कौन नहीं आया। देखिए हमने बहुत सोच समझ के आपको बुलाया है जी यहाँ जी, पे। जज़ाकल्लाह। मतलब हमारा आपसे जो इंटरेक्शन हुआ, अगर हमने आपकी वीडियोस देखी, हमने जज़ाकल्लाह। आपकी नीयत को भी जाना। ऐसे जज़ाकल्लाह। हम सबकी जो बात है ऐसे नहीं हम इसे करते, बड़ी छान जज़ाकल्लाह। पर रख के। अल्लाह जज़ाकल्लाह। ताला आपके लिए आसानियां करे। आप एक विजन को लेके निकल रहे हैं, जॉब को पूरा करना एक अलग बात है, लेकिन उस जॉब में अपना पूरा 100% देना जो है, ये उससे भी ज्यादा अच्छा है। अच्छा आलम साहब, जाते जाते मैं आपसे जी। सवाल, आखिरी सवाल ये करना चाहूंगी। मतलब आपकी नज़र में, मतलब एक एजुकेशनिस्ट, यू आर अ पर्सन, माशाल्लाह प्रोफेसर भी हैं, तो मुझे आप बताना पसंद करेंगे एक जुमले में, आपके नज़दीक 10वीं के बाद की जो एजुकेशन है उसका क्या विजन होना चाहिए? देखिए जी, मैट्रिक के बाद जो एफएससी है ना जी, हम्म वो एक की पॉइंट है, जिस पर एक ऐसी फाउंडेशन है जिसके ऊपर बिल्डिंग, एक फ्यूचर की बिल्डिंग ने खड़ा होना है। हम्म उसके बारे में पेरेंट्स बहुत कॉन्शियस होते हैं। और अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने पब्लिक कॉलेजेस के अंदर बेहतरीन इन्वायरमेंट देने में कामयाब हो जाता हूँ, और हुआ भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमने एमडी कैट की क्लासेस भी स्टार्ट की हैं, और उसमें 90% से भी ज़्यादा हमारे बच्चों ने मार्क्स लिए हैं, ठीक है ना। और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का बड़ा शानदार एक स्टेप था। हम्म तो अगर हम वो करवा सकते हैं, और इस दफ़ा फिर दोबारा हम परसेंटेज बनाने जा रहे हैं, और फ्री ऑफ कास्ट, उसमें हमने बच्चों को, यहाँ तक कि एयर कंडीशनर तक भी हमने वो लगाए हुए थे। तो ऐसे मामलात के अंदर मेरा ख्याल है कि, अच्छा एक और मैं आपको बात हम्म, बताऊँ, मैं बेसिकली किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो मेरा ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैं एक एजुकेशनिस्ट शुक्र हूँ, शुक्र ठीक है ना अल्लाह। जी। लेकिन जो हमारी मरियम, मोहतरम मरियम नवाज साहबा हैं, सीएम पंजाब जो है, मैं यकीन करें उनसे बहुत मुतासर हम्म हूँ। फेयर मैं आपको बता रहा हूँ। हम्म उसकी वजह यह है कि जब से वो आई हैं, हम्म उन्होंने एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। मिसाल के तौर पे लैपटॉप्स देना कोई आम बात नहीं है। 1-1 लाख रुपए के 1-1 लैपटॉप है जी, और वो आप फ्री बच्चों को दे रहे हैं। हम्म, और उसके अलावा स्कॉलरशिप्स दे रही हैं वो। तो स्कॉलरशिप्स का देना भी एक बहुत बड़ी, एक बच्चों के लिए बहुत बहुत बड़ा फ़ायदा है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं जी, एक सिंपल मेरा क्वेश्चन अब आपसे है हम्म, कि एक बच्चा या बच्ची जिसकी फीस 6,000 हो या 7,000 हो, हम्म, और वो भी अगर हमें ये लिख दे कि मैं जो है फ्री वो पढ़ना। नहीं, मतलब भी फ्री पढ़ना चाहती हूँ, हम उसे वो भी फैसिलिटेट कर देते हैं। हम्म यानी, और उसे हम बुक्स भी दे दें, उसे हम सर्दियों के अंदर यूनिफॉर्म, मतलब भी उसे हम स्वेटर भी दे दें, ठीक है ना। उसके अलावा हम फ्री उसे ट्रांसपोर्ट भी दे दें, हम्म उसके बाद हम उसे लैपटॉप भी दे दें, और उसके बाद हम उसे जो है वो क्या कहते हैं उसको, स्कॉलरशिप भी दे दें। और मोस्टली जो है वो मोस्टली बच्चों को मिले हैं, मतलब जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो उन्हें हमने दिए। हम्म, यानी एक रीजनेबल कंपटीशन था उस पर। अगर हम ये सारी सहूलतें दे दें, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, और फिर उसके बाद हमारे जो मोहतरमा है, सीएम साहबा हैं, वो हमारी मॉनिटरिंग भी करें। वो तो हमें पता है ना हमें किस तरह मॉनिटरिंग करती है हम्म, और सच ये है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की बहुत बड़ा विजन है कि हम ये सारी चीज़ें दे रहे हैं और इस पर अमल दरामद कर रहे हैं। बल्कि वो यहाँ तक कहती हैं कि कोई बच्चा अगर आपके पास आए और आके ये कहे कि मेरे पास जो है वो फंडिंग भी नहीं है अपने पेरेंट्स को जो है वो सपोर्ट करने के लिए, तो आप इनको फीस बिल्लाह आप इनकी हेल्प भी करें। इस सिलसिले के लिए हमने, आपके नॉलेज में मैं बता दूं कि हमने अपने कॉलेजेस में सोशल बैंक्स भी बनाए हुए हैं। एक्सेलेंट। हाँ जी, और सोशल बैंक्स के ज़रिए हम हेल्प्स भी करते हैं कि जी वो दैट्स लोग ग्रेट। जो अफोर्ड नहीं कर अब सकते। सब मैं ज्वाइन कर जी सकती हूँ जी। कॉलेजेस दोबारा से? आप एज ए टीचर ज्वाइन कर सकती है जी, क्यों नहीं कर सकते। हमें आपसे ज़्यादा अच्छा टीचर कौन सा चाहिए दैट्स हाँ ग्रेट, जी। माशाल्लाह। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जज़ाकल्लाह। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, हम सब की बात जब हम कर रहे होते हैं, तो आज इसका इख्तिताम इस नोट पे करेंगे कि अगर विजन हमेशा ट्रांसफ़र होता है, तो सीएम पंजाब जो है हमारी, उनका विजन आ रहा है तो उनके लोग भी काम कर रहे हैं वैसे।
अभी हमें जो हमारे आलम साहब हैं इन्होंने इस बात का इजहार किया कि काम तो हम वैसे भी करते हैं और वैसे भी, लेकिन जब हमारे जो बड़े हैं अपने विजन के साथ हमारी तरफ देखते हैं तो फिर हम उस विजन को उसी तरह से करते हैं। तो थैंक यू सो मच सीएम पंजाब कि आपके विजन ने यहाँ तक लोगों को पहुँचा दिया कि आज हम फ़ख्र से सरकारी इदारों को ओन करते हैं। तो होपफुली मैं उन सब लोगों से मुखातिब हूँ जिनके बच्चे अभी मैट्रिक से निकल रहे हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस को ज़रूर विज़िट करें और वहाँ पे अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं। इतनी फैसिलिटेशन आज के वक्त में आपको कहीं नहीं मिलेगी, और इस एतमाद के साथ जाएं कि वहाँ पे पीएचडी और एमफिल से कम कोई भी नहीं होता। और जो हालत, अगर हमारे पास ये हमारे डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस इस हद तक एफिशिएंट है कि अपने चौकीदार को फ़ोन करके पूछ सकते हैं, तो सोचें कि उनके असाजा किस हद तक एफिशिएंट होंगे। सो हम इसके अलावा जी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपके जरिए मैं जी कहना जी चाह रहा हूँ जरूर। कि मेरा जो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। और वो इतने ज्यादा एक्टिव जी राना सिकंदर हयात साहब, हाँ, राना ठीक है ना सिकंदर, जी। हाँ। और जो है वो हर जगह वो माशाल्लाह पहुंचे होते हैं, और उन्होंने मतलब एजुकेशन को के स्टैंडर्ड को ही चेंज करके रख दिया है। हाँ। तो मेरा सिर्फ ये है कि मेरा मेरा जो सेल नंबर है वो 030078000286 एंड 032778000222 है। मैं अगेन रिपीट कर दूं, हाँ 030078000286 एक मेरा सेल नंबर, और दूसरा मेरा सेल नंबर है 032778000222। पेरेंट्स को, बच्चों को ये मेरी ओपन ऑफर है कि ये मैंने अपना सेल नंबर दे दिया है, मेरा कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा, कोई क्लास नहीं हो रही, और कोई भी बच्चे को कोई ट्रांसपोर्ट का इशू है, बच्चे को फी का इशू है, तो मैं अपने लीडर्स की जो है वो वीएन पर चलते हुए मैं उनके घर तक आने के लिए तैयार हूँ जी। अब कुछ कमी रह गई, बाकी नहीं होनी चाहिए। इस साल हम रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप इस प्राइवेट सेक्टर का फ़ायदा उठाएं। देखिए, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। अगर मैं बात करना चाहूँ तो सिंपल सी बात है कि ये वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आज से पहले कभी नहीं थी। तो इसको कंसीडर करें और अपने बच्चों को सरकारी इदारों में ज़रूर तालीम दिलवाएं, क्योंकि इसमें आपका ही भला है। तो थैंक यू सो मच सीएम पंजाब राना सिकंदर साहब एंड डायरेक्टर कॉलेजेस एंड डिप्टी डायरेक्टर जो आज हमारे स्पेशल मेरे गेस्ट हैं, सेक्रेटरी भी और आपके सेक्रेटरी भी। इन सब का बहुत शुक्रिया कि दे आर वेरी वेरी एफिशिएंट के काम कर रहे हैं, और ये एफिशिएंसी हमारे लोगों के लिए बेहतर है। देखें, गुड गवर्नेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये गुड गवर्नेंस हो रही है, अगर हम इसको पॉजिटिवली देखें किसी भी सियासी नुक्ता नज़र के बगैर, तो ये सबसे बड़ा काम है जो आज से पहले नहीं हुआ। तो हम इस बात के लिए सबसे पहले तो उस खातून को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इस विजन को आगे ट्रांसफ़र किया। सीएम पंजाब, हम आपका इंटरव्यू भी लेने वाले हैं। थैंक यू सो मच। हम सबकी आवाज़, दिल की आवाज़, शाज़िया नौरीन खान, अस्सलाम वालेकुम।